पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेटबालू में सरहुल के दिन घटना घटी है। इस घटना को लेकर के झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष इस घटना को जानकारी और जायजा लेने के लिए पहुंचे हेटबालू में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना जो पहली बार हुआ है, यहाँ पर लोग भाईचारे के साथ रह रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन उस दिन क्या घटना घटी और किस तरह का माहौल बनाया गया जो आदिवासियों के ऊपर हमला करके उनको जख्मी कर दिया गया। हम सीधा जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। ये हेटबालू में ये पहली घटना इस तरह का है, कैसे देखते हैं इस घटना को? सबसे पहले जोहार है। सरहुल के शोभा यात्रा के दिन में हेटबालू गांव में जिस प्रकार आदिवासी परिवार, महान परिवार, पुजारी परिवार को मुस्लिम जो हेटबालू गांव है वो एकदम पूर्ण रूप से आदिवासी बेल्ट गांव है। इसमें 4 से 5 घर मुस्लिमों का है। और अभी हम चूँकि जहाँ पर मारपीट हुई थी वहाँ भी जीरो ग्राउंड में जाकर जायजा लिए, सरना असल का भी जायजा लिए, ग्रामीणों से भी मिले। हमको जो खोजबीन के दरमियान में जो पता चला ये मामूली ये जो विवाद हुआ ये मामूली विवाद नहीं है, इस षड्यंत्र के तहत विवाद हुआ। क्योंकि जहाँ पर विवाद हुआ वहाँ पर आदिवासियों का हड़गड़ी स्थल में पहले कल्याण विभाग से घेराबंदी नहीं हुआ था। उस हड़गड़ी में मुस्लिमों के बकरी, गरू वगैरह ये सब माना जाता। क्योंकि अब कल्याण विभाग से पैसा मिल गया, हड़गड़ी का घेराबंदी हो गया, जगह संकीर्ण हो गया। अब कहा है कि जैसे वही उसी रूट से सरना स्थल आना और जाना है। तो चूंकि आदिवासी में तो आपका एक बार पाहन को ले जाएगा, एक बार घोड़ा करके चिंगोड़ा करके भी लाएगा, 2-3 बार आवाज जाएगा। और जैसा कि दिलीप यहाँ की गाँव का बताया कि 2 बार बाजा गाड़ी गया और आया, तो सबका ईद भी था जो झालर लगाया हुआ था। तो झालर 2 बार आया गया, उसमें नहीं झंडा पे नहीं बजा, तीसरा बार में बजा। दूसरी बात का है कि जैसे हड़गड़ी का बाउंड्री के भीरे भीरे सरना झंडा को भी गाड़ने नहीं दिया। आप सोच लीजिए कि कितना 5 घर में मन बढ़ा। देखिए, हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, आदिवासी शुरू से ही एकदम सीधा संकट माने सीधा स्वभाव कराते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, और लड़ाई का तो उसके पास नामे नहीं। आप सोच लीजिए कि आदिवासी का जमीन में मुस्लिम घर घूम के आइए उधर, आदिवासी का गांव में वो है। आदिवासी का पर्व त्योहार में किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत आप सोच लीजिए कितना खतरनाक पाहन बाबा और उसके साथ सगे संबंधियों को मारा, दिलीप को पटका। हमको लगता है कि सरना माँ का गवादेवती का कृपा नहीं रहता, हमको लगता है जान चला। तो दूसरी बात कौन सा विवाद था, झालर अगर थोड़ा सा गलती से जाने अनजाने में फंसी होगी। एक्चुअल में षड्यंत्र है। 2 बार जब गाड़ी आया और आवाजाही किया उसमें नहीं फंसा, तीसरा बार में कैसे फंसे? तो जानबूझ के उसकाने के नियत से, लड़ाई झगड़ा करने के नियत से इस तरह से किया गया। पहले से प्री प्लानिंग था। सोच लीजिए अगर समय में प्रशासन नहीं आता तो सोच लीजिए 10 मिनट के अंदर में आपका कनादू से आदमी आ गया, कोकडोरो से आदमी आ गया, बता कनादू से आदमी आ गया, आपका कोकडोरो से आदमी आ गया, और आने के बाद अंधाधुंध मार। वो कल जो 1 तारीख का जो घटना घटा, इससे हम काफ़ी मर्माहत हैं। और जब से ये माननीय मुख्यमंत्री का सरकार आया हुआ है, आपको हम खुला बता दे रहे हैं, हमको तो लगता है कि आदिवासी ने है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, युवा है, टैलेंट है, आदिवासी का कल्याण होगा, हित करेगा, रक्षा करेगा। लेकिन नहीं, जब से माननीय मुख्यमंत्री का सरकार आया हुआ है, आदिवासियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, पहान सबको मारा जा रहा है, पनभरा सबको मारा जा रहा है, ग्राम प्रधान सबको मारा जा रहा है, आदिवासियों को जमीन को छीना जा रहा है। जब से सरकार आया है आपका देख लीजिए, सरना असल छीना जा रहा है, गवादेवती असल छीना जा रहा है, गैर मजरूआ जमीन छीना जा रहा है। हमको लगता है कि हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है, युवा है, हमको मदद कर रहा है, समर्थन दे रहा है। लेकिन नहीं, जब से सरकार आया है आदिवासियों का अस्तित्व और अस्मिता पर खड़ा प्रश्न लगा हुआ है। अभी देख लीजिए इतना बड़ा कांड हो गया सरहुल के अवसर पर। एक वार्ड स्थानीय विधायक वगैरह को आना चाहिए, रेस्टोरेंट लाना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पर डीएसपी साहब आए थे और लिखित आश्वासन दिए हैं कि अगर 24 घंटा के अंदर हम आरपीओ को अगर जेल नहीं भेजेंगे तब आप लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं।
लेकिन हम आप लोगों को आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आदिवासी बहुत सीधा संकट होता है, लेकिन और जिस दिन जाग जाएगा ने तो वो अजगर सांप का बाप भी होता है, हम बता दे रहे हैं। अभी पूरा आदिवासी बेल्ट गांव है, मात्र 5 गो मुस्लिम गांव है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा बाइट सुनेगा तो कोई कहेगा कि वो द्वेष फैला रहा है। द्वेष नहीं फैला रहे हैं। आप सोच लीजिए कि आदिवासी के मुस्लिम के जगह में अगर आदिवासी का खाली 5 घर रहता तो क्या स्थिति होता। आपको हम ताजा तरीन को उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ताकि आदिवासी भाई बहन जागे। गिरिडीह का एक जगह है, पेपर के माध्यम से आया था, यूट्यूब के माध्यम से आया था। एक विधवा औरत थी, आदिवासी महिला पूजा हेम्ब्रम। पूजा हेम्ब्रम का परिवार उस जगह एक मुस्लिम महिला में था। अब उसका अगल बगल आदिवासी महिला सबको, परिवार सबको पूरा माने दहशत में जीता है वहाँ पर। अब पूजा हेम्ब्रम जो विधवा औरत है, उसको वहीं का एक ताज हुसैन एगो कोर्ट से एफिडेविट करके, सरना एफिडेविट करके कि हम सरना धर्म मानते हैं, पूजा हेम्ब्रम से शादी करना चाहते हैं, और पूजा हेम्ब्रम नहीं चाहती है उससे हम शादी करना, और वो रक्षा करने के लिए, जान बचाने के लिए अपना समाज से, थाना से, प्रशासन से सारा गुहार लगा रहा है, तो अभी उसको कोई मदद करने वाला आदमी नहीं है। पेपर के माध्यम से हम जाने, उसके बाद प्रशासन से हम पेपरे के माध्यम से निवेदन किए कि ताज हुसैन को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। पूजा हेम्ब्रम को जो जबरदस्ती सरना धर्म का एफिडेविट करके उसे शादी करने का खोज रहा है, उसको कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जाए। आप सोच लीजिए, ये बालू गाँव है, आदिवासी गाँव, आज नहीं जागा है, घटना घट गया, वो तो सरना माया गाँव देवी का कृपा समझिए कि बच गए जान। और हमारे कतना माताएं बहनें भी थे पूरा सरना ड्रेस में, सरहुल का शोभा यात्रा में। सरहुल का शोभा यात्रा क्या शुरू करवाया? हमारा बाबा कार्तिक उरांव। क्यों शुरू करवाया? कि सब आदिवासी हमारा एक जगह जुटे, हमारा संगठन मजबूत हो। इस उद्देश्य से बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 के दशक में शुरू करवाया थे। वही शोभा यात्रा जुलूस में, यहाँ का जो जुलूस है वो कांके जाता। कल हम कांके में थे और उसी समय फ़ोन आया था वीडियो साहब को कि हेड बालू में कुछ घटना घट गया है। उसके बाद 1 घंटा के बाद तो हम न्यूज़ में जान गए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, प्रशासन का भी हम आभार कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक अभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाए। हम चाहेंगे प्रशासन से कि जो भी आरोपी हैं, बबलू अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करना होगा। आप लोग साथे साथे नारा लगाइए हमारे साथ, आरोपी बबलू अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बबलू अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बबलू अंसारी को जेल जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सलमान अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सलमान अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सद्दाम अंसारी को जेल जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सद्दाम अंसारी को जेल जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। जाकिर अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जाकिर अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इमरान अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये जितने भी आरोपी हैं, ये सबको अगर अविलंब प्रशासन 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं करती है तो हम आपके चैनल के माध्यम से खबरदार कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। हम पिठोरिया जाम नहीं करेंगे, पूरा हम झारखंड बंद कर देंगे, काम करेंगे, बता दे रहे हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार में है, तब से आदिवासियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। क्यों? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप किस चीज का हितैषी हैं, किस चीज का आदिवासी हैं, किस चीज का आप कहलाते हैं कि हम आदिवासी युवा टैलेंट है? इसीलिए कि आदिवासी के जमीन को मुस्लिम को दो। अभी जबरदस्ती कोई महिला अगर शादी भी नहीं करना चाहेगा तो जबरदस्ती सरना धर्म कोड का एफिडेविट बना के जबरदस्ती उसके शादी करेगा। उसके बाद वही सर्टिफिकेट से उससे 12 बच्चे पैदा करेगा, वही सर्टिफिकेट से नौकरी लेगा, वही सर्टिफिकेट से जमीन लेगा, वही सर्टिफिकेट से फ्लैट लेगा। आदिवासी जाएगा तो कहाँ जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री कान खोल के सुन लीजिए, अगर सरकार चलाना है तो बढ़िया से चलाइए, और नहीं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिए। आप जनता जाग चुकी है। आप अभी कुछ दिन पहले सीरम टोली मामला में सरना असल में भी चुप्पी तोड़े हुए। क्यों? आपको जरूरत चाहिए था सब संगठन का एक नेता को बुला के बैठते और पूछते कि इसका समाधान बताइए, हम कैसे करेंगे। क्योंकि विकास भी चाहिए, रोड भी चाहिए, फ्लाइट भी चाहिए, सरनास्थल भी चाहिए, बीच का रास्ता निकलता। लेकिन नहीं, हेमंत सोरेन जानता है कि किस प्रकार से हम लड़ाई लड़वाएंगे और किस प्रकार से शासन करेंगे और हम राज भोगते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आप माननीय मुख्यमंत्री जितना सोचते हैं ना, आपका सब बोलल बतवा और ब्रेन को हम पकड़ लिए।
हम पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि दुख का घड़ी है, इस सबको अभी शायद रिम्स भी जाना है, हम कहेंगे 24 घंटा के अंदर जितने अभी 5 आरोपी हैं और कोई छूटे बड़े हैं उस सबको अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य कीजिए। और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग झारखंड भी बंद करेंगे। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार। तो जिस तरीके से जोश भरा बात कही है सोमा उरांव ने कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम रांची बंद करेंगे। इस तरीके की घटनाएं लगातार आदिवासियों के साथ घट रही है और चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 5 घर मुस्लिम यहाँ पर हैं वो आदिवासियों के ज़मीन पर ही बनाया गया है। अब उस रास्ते को जाम करते हैं और उससे थोड़ा सा आगे सरना स्थल है, वहाँ पर आदिवासी वहाँ जाते हैं और पूजा पासा करते हैं, नाच गान करते हैं। उसी दरमियान ये घटना घटी है एक झालर को लेकर के। अब देखना यह है कि प्रशासन इस घटना को किस तरह से लेती है।